श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। रिस्पॉन्ड कीजिए आज की कथा का। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपने जो ये कहा है कि पहले कपर्दी का दर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है। स्वामी के बाद ही सेवक का पूजन हो, यही सनातन धर्म है। देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान हैं, वे इंद्रियातीत पुरुषों द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। उनके वाम भाग में वराह रूपधारी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र और अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्गलोक को चले जाते थे। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। ये देखकर एक बार देवराज इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आपकी कृपा से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्यों से भर गया है, इसलिए अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। जिनके लिए भयंकर कुंभीपाक सजाया गया, रौरव तथा शालमली आदि नरकों का निर्माण किया गया, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने तो अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। तब मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे ये प्रतिज्ञा की है कि प्रभास क्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई किसी भी बात से कभी किसी प्रकार पलट ही नहीं सकता। जो लोग वहां मेरा दर्शन करेंगे वो तो निश्चय ही स्वर्गलोक में जाएंगे। पार्वती, ये सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहां खड़ी देखकर हाथ जोड़कर तुमसे बोले कि माते, आप ही हमें आश्रय दो। ऐसा कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगदम्बे, आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, आपको नमस्कार है। स्वर्ण के समान गौर आकृति धारण करने वाली हे गौरी, आपको नमस्कार है। जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली हे कालरात्रि, आपको नमस्कार है। गिरिराज कुमारी, आपको नमस्कार है। आर्य, भद्रे, विशालाक्षी, त्रिलोक सुंदरी, आपको नमस्कार है। आप ही रति, धृति, श्री, स्वाहा, स्वधा, सती, दुर्गा, मति, मेधा, पृथ्वी तथा सर्व स्वरूपा हो। आपने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वत, शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों तथा मुनियों के आश्रमों में भी आप ही विराज रही हो। देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान मैं नहीं देखता जहां आप विद्यमान ना हो। विशाल नेत्रों वाली हे शिवे, हमारी ये प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। देवी, इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर तुम करुणा के वशीभूत होकर हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसकी 4 भुजाएं थी। तब तुमने देवताओं से कहा कि हे देवगणों, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। ये मनुष्यों के समक्ष सभी प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और फिर अपने पापों के कारण घोर नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनय पूर्वक पूछा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब तुमने कहा कि बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन ना होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से देवी गजानन वहां गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, धन, धान्य आदि का महान मोह लाकर रख देते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मनुष्य सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते, या फिर गलगंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से ही वंचित रह जाता है। वे गजानन ही लोक पूजित कपर्दी हैं, इसलिए सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए।
उन प्रभास क्षेत्र के रक्षक गणेश जी का निम्नांकित स्तोत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी, मैं कपर्दी का वह विघ्ननाशक स्तोत्र कहता हूँ, तुम भी सावधान होकर और ध्यान पूर्वक सुनो। ओम विघ्नराज को नमस्कार है, कपर्दी को नमस्कार है। अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभास क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपर्दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि बुद्धि प्रेतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ, जो महागणपति शूरवीर, किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, 1, 2 तथा 4 दांतों वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक, अजय, शंकुकर्ण, प्रचंड, दंडनायक, लौह दंडधारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा हविष्य के प्रेमी हैं और पूजित न होने पर जो मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गंड स्थल से मद की धारा बहती है, नेत्र भयंकर हैं और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत हैं, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार हे देवी, पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश जी की स्तुति करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी की पूजा करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल मिलता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य बड़ी आसानी से पा लेता है। उसे कभी कोई विघ्न का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में ही इसका फल पा लेता है। वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे फिर दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जिसमें आप जानेंगे कि वास्तविक दुख आखिर होता क्या है। हम सभी अपने अपने दुखों से परेशान रहते हैं। क्या हमारे ये दुख असली दुख हैं? प्रिय श्रोताओं, एक बार भगवान शिव धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए गए। उन्होंने वहां एक युवक को देखा जो ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह युवक अपने जीवन से निराश भी था और दुखी भी बहुत था। ये सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देने लगे। वह ज्ञान क्या था, तो चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि असली दुख क्या होता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस कथा को आप पूरा सुनिएगा अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। यदि आप कथा को अधूरा छोड़ते हैं तो आप भगवान का भी अनादर करेंगे। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं। दोनों हमारे जीवन में स्थायी रूप से कभी ठहर नहीं सकते। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों समस्याएं हैं, हजारों दुख हैं, लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो कौन सा दुख होता है? उस दुख का निवारण क्या है? उस दुख को दूर कैसे किया जा सकता है? उस दुख को दूर करने का समाधान आखिर क्या है? आज की इस कथा के माध्यम से हम सब यही जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिहर। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से वह बहुत निराश था। उसका ये कारण था कि उसने अभी तक अपने जीवन में कभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया था। वह आलसी निकम्मा तो था ही, कुछ भी नहीं करता था।
और उसके घर वाले भी इस बात से बड़े परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ कमाए, कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वो अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण दे देकर उसे ताने मारा करते थे, उसे कभी तरह तरह की बातें समझाते, लेकिन उसे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जबकि उसके साथ के सारे मित्र सफल हो चुके थे, अपने अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहा था, कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। सब कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और मस्त थे, जिस कारण जब भी वे लोग उससे मिलते तो वो लोग अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई भी किया करते थे। हरिहर कुछ करता तो था नहीं, जिस कारण जब भी कोई उससे उसके बारे में पूछता कि भाई क्या कर रहे हो, अब वो कुछ करता तो था नहीं, तो सबसे हमेशा केवल एक ही बात करता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। देखते देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि वह अब सबसे मुंह छुपाता रहता, ताकि कहीं कोई ये ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी भी अब किसी के सामने नहीं आता था। सबके सामने आने से कतराने लगा था। धीरे धीरे उसका मन दुखी रहने लगा। अब वह बहुत निराश रहने लगा। कभी कभी उसे लगता मानो वह इस धरती पर बोझ है। इस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार आया कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। और अकेले बैठकर वह रोता रहा, साथ ही साथ भगवान को भी दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में क्या देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और वह प्रवचन में दुख की ही बातें कर रहे हैं। हरिहर भी अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया। मुंह इसलिए छुपाया ताकि कोई उसे पहचान न ले, और चुपचाप वह उन महात्मा की बातें सुनने लगा। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है और हमारा दुख ही हमें अपने जीवन के बारे में समझाता है, हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये बिल्कुल हमारे गुरु की तरह होता है। इस दुख से हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में भी अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हो, उन दुखों से सीख सकते हो, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर सिर्फ रो सकते हो। लेकिन रोने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि ऐसा करने से आप दिन ब दिन कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हरिहर छुप छुप कर उन महात्मा की बातें सुन रहा था। जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त हुआ, हरिहर तुरंत उन महात्मा जी के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे महात्मा, अभी अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बना लेना चाहिए। तो हे मुनिवर, हे गुरुवर, मैं भी तो अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ। यहाँ तक कि मैं तो अपने जीवन से भी परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा से यही लगा कि ये दुख मुझे पीड़ा दे रहे हैं। दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बड़ी ठेस पहुंचती है। और हे महात्मन, मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाता हूँ। हरिहर की बातों को सुनकर, उसके दुख को जानकर महात्मा जी कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम अपने दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब हरिहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मन, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरिहर की बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर अब हरिहर अचरज में पड़ गया, हैरान रह गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वो असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो भी पीड़ा झेली है, जो परेशानियां उठाई हैं, लोगों के जो ताने सहे हैं, क्या ये असली दुख नहीं है। अब वह मन ही मन अपने आप से कहने लगा कि जब मेरे अपने ही मुझे नहीं समझ पाए तो भला ये महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। ऐसा सोचकर हरिहर वहां से चला आया। वो अपने घर की ओर आ गया। अब हरिहर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। फिर उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया
और उन रुपयों से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता ये सब देखकर बड़े खुश हुए कि चलो कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है। लेकिन अफसोस कि उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। हरिहर को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिल जाएगी। हरिहर ने अपने पिता की बात मानी। पहली बार उसे अपने परिवारजनों की, अपने पिता की कोई बात बुरी नहीं लगी। हरिहर अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे उसे अब सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के ही अंदर वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग पहले उस आलसी हरिहर को नापसंद किया करते थे, अब वे उसके आगे पीछे घूमने लगे, उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करते थे, उसके कामों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और वे उसकी दिन रात की सफलता से भी अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे हरिहर के मित्रों की संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि कुछ समय पहले तक उसके आलसी रहने के कारण उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। ये बात सच है कि जब कोई अपने जीवन में कुछ भी नहीं करता, आलसी रहता है या कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, तो धीरे धीरे हर कोई उसका साथ छोड़ने लगता है। अब हरिहर के कुछ मित्रों ने उसे ये सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। और जब आज तुम केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो। मित्र कहने लगे कि सोचो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब सोचो तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी तुमसे मिलने के लिए। लोग समय निकालेंगे तुमसे मिलने के लिए। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना पसंद करेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा। और अगर कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वो तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। हरिहर को अपने मित्रों की ये बात बड़ी पसंद आई। उसने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और अधिक फैलाना चाहिए। तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। अब उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और कड़ी मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ गलत कदम भी उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब कर्जा बहुत अधिक बढ़ चुका था। इतना ही नहीं, वो यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने अधिक धन कमाने के लालच में, अपने व्यापार को फैलाने के लालच में, अधिक से अधिक फायदा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। जिन भी वस्तुओं का वह व्यापार करता था, अब उन वस्तुओं में वो बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वो तो अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे, बस वो वैसा ही करते चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। अब तो उसे रातों को नींद भी नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल और केवल एक ही विचार रहता कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसी धुन में वह रात दिन केवल बड़ा व्यापारी बनने के लिए मेहनत में लगा रहता। हरिहर के पास बहुत सारे नौकर चाकर और सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बाद भी उन चीजों का वो लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा पूरा ध्यान तो केवल अपने व्यापार को और अधिक प्रगति पर ले जाना था। एक दिन हरिहर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में हरिहर को उन्हीं महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। ये देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने एक बार कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। हे महात्मन, अब वो समय आ गया है, इस कारण ही मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। उसने अपनी फिर सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहने लगे, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे,
लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर बोला, हे महात्मन, जब मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं था, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना ही हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे उस प्रगति के मार्ग में कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, आप तब भी हौसला बनाए रखो, कोई उम्मीद ना छोड़ो, अपने काम पर डटे रहो। ये सोच कर ही, हे महात्मन, जब तक मैं अपने काम को सफल नहीं कर लेता और जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस काम में अवश्य ही सफल होकर रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, वे लोगों के कर्म को महत्व नहीं देते। हरिहर की ये सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। हरिहर अब की बार फिर से उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो परेशानियां अब तक सही हैं, क्या ये असली दुख नहीं है? अब हरिहर के मन में एक सवाल उठने लगा कि असली दुख आखिर है क्या, इसकी पहचान क्या है और मुझे पता कैसे चलेगा कि संसार में असली दुखी मैं हूं या कोई और। लेकिन उसने उस समय महात्मा जी से कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरिहर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच गए। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे और उस घड़े को देते हुए महात्मा हरिहर से कहने लगे कि बेटा, तुम इसे उस पैर के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां से खोद कर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए सही यही है कि तुम इसे वहां मिट्टी खोद कर नीचे दबा दो। हरिहर ने उन महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करने के बाद हरिहर उन महात्मा जी को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया। धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ साथ अब हरिहर व्यापार में और भी अधिक प्रगति कर चुका था, लेकिन उसकी वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में उसे घाटा लगने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपने मित्रों से जो कर्ज लिया था वो कर्ज भी तो उसे चुकाने थे, लेकिन हरिहर ये सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिसे वह थोड़े दिनों बाद चुका सकता है। वो ये सोच ही रहा था कि उसका मित्र उसके बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही अपना कर्ज वापस लौटने की मांग करने लगे। तब हरिहर को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ा समय और मांगा, लेकिन हरिहर के किसी भी मित्र ने उस कर्ज को लौटाने के लिए उसे समय ही नहीं दिया, बल्कि वे लोग तो उसे जान से मारने की धमकी ही देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से ये सब सुनकर हरिहर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वो जो कुछ भी सोच रहा था उसका उल्टा ही उसके साथ हो रहा था। व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, और अब व्यापार में घाटा होने के कारण वो सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इस परेशानी में उसका साथ कोई नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे ये हुआ कि उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह पहले की तरह सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरिहर ने फिर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी कुछ मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है। कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस बार हरिहर के पिता ने हरिहर से कहा कि बेटा, मेरे पास तो बस यही एक छोटा सा घर है, और अगर ये भी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। बेटा, अब तो ले देकर केवल यही एक संपत्ति हमारे पास बची है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अपने पिता के मुख से ये बातें सुनकर हरिहर अपना समूह लेकर चुपचाप वहां से चला आया। मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ तो लुट चुका है, मेरा तो सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। अब भला मैं जीकर क्या करूंगा? अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये सोचता हुआ हरिहर एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया
कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सोचकर हरिहर के मन में एक बार फिर से आशा की लहर दौड़ पड़ी। हरिहर दौड़ता हुआ उन्हीं महात्मा जी के पास पहुंचा और हरिहर ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें सच सच बता दी। फिर कहने लगा, हे महात्मन, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य बताएंगे। तभी वह महात्मा जी हरिहर की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा, कहाँ है असली दुख? अरे जब असली दुख तुम्हारे जीवन में आएगा तो मैं इसका समाधान भी अवश्य करूंगा। उन महात्मा जी के मुख से सुनकर अब तो हरिहर के सब्र का बांध टूट गया। सोचने लगा कि मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है, इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या होगा। और ये महात्मा जी अब भी कह रहे हैं कि जब असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। तब उसने उन महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा जी, क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ झेली है, जो परेशानियां उठाई हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तब वह महात्मा हरिहर से कहने लगे कि बेटा, अब पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने इन दुखों से क्या सीखा। तब हरिहर ने उन्हें बताया, हे महात्मन, मैंने तो बस यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, वो लोग अवश्य ही समय आने पर तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा ही उठाने का वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर भी तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं, वही केवल तुम्हारे साथ सदैव रह सकते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए कि जब तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे ही साथ पूरा होगा और तुम्हें हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। हरिहर की ये बातें सुनकर महात्मा जी उसे उस घड़े के पास ले गए जहां उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबवाया था। अब महात्मा जी ने गड्ढा खोदा और वह घड़ा हरिहर के हाथों में थमाते हुए उन्होंने हरिहर से कहा कि बेटा, ये लो, अभी तुम इससे अपना काम चलाओ, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। हरिहर अब बड़ी अचरज में पड़ गया। उसे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के पड़े हुए थे। ये देखकर उसे मन ही मन लगा कि चलो, अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य ही हो जाएगी और मैं अपने मित्रों का वह कर्ज भी लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। ये सोचते ही हरिहर ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से खुशी खुशी चल पड़ा। फिर हरिहर ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया। अपने लिए उसने एक बार फिर से एक नया व्यापार खड़ा किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार हरिहर बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि उसने इस बार कोई लालच नहीं किया था, न ही किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाएंगे तो आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है, और वो डर है अपनी दौलत को, अपनी सुख संपदा को खोने का, जिस कारण आप लोग पुण्य दान करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन ये जीवन सुख और दुख का संगम है। जीवन में सुख और दुख एक के बाद एक आते ही रहते हैं, जिस कारण हर किसी को कभी सुख तो कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरिहर के जीवन में एक और दुख आया। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई। हरिहर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बड़ा गहरा आघात लगा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो गए। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वो हमेशा लड़ झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने भी जो मेहनत की थी, अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया था, वो सब तो यहीं का यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। हरिहर का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था।
उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन्हीं महात्मा जी की याद आई और वो तुरंत ही भागा भागा उन महात्मा के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन महात्मा ने हरिहर से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुख आ पड़ा है? तब हरिहर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा ने हरिहर से कहा, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ये तो जीवन है। यहाँ कोई भी रहने नहीं आया, ना ही कोई यहाँ पर सदा रहेगा। हम सबको एक न एक दिन मरना ही है। मृत्यु कब आएगी किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। महात्मा जी की ये बात सुनते ही हरिहर बोला, महात्मा जी, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है, मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि मृत्यु कभी किसी की उम्र देख कर नहीं आती, ना ही किसी को बता कर आती है। ये सारी बात सुनकर हरिहर और भी ज्यादा बेचैन हो गया। फिर वह चुपचाप वहां से चला आया। उसके मन का वो खालीपन, वो दुख अभी भी वैसे ही का वैसे ही था। हरिहर को अपने माता पिता के बिना बड़ा अकेला महसूस हो रहा था। अब उसके बाद उसका मन भी अपने व्यापार में नहीं लग रहा था। जब भी वो कोई काम करने लगता तो उसके मन में ढेरों प्रश्न उठने लगते कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, फिर उसने इस काम को करा ही क्यों। उसके मन में अब एक और प्रश्न आने लगा कि क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? जीवन का असली मतलब क्या है? उसने इस बात को कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो कुछ भी संभव हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन महात्मा की याद आई। हरिहर एक बार फिर से उन्हीं महात्मा के आश्रम में था और उसने अपने मन की सारी व्यथा, सारी परेशानी महात्मा जी को बता दी। और अब की बार महात्मा जी ने हरिहर से कहा, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है, जिसे हम दुख कह सकते हैं, और जो वास्तव में दुख कहलाने लायक है कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये कौन है, क्या है, हम आखिर करना क्या चाहते हैं। तभी हरिहर उन महात्मा से कहने लगा कि हे गुरुदेव, अब तो आप ही मेरे उस दुख का समाधान कीजिए। महात्मा जी ने हरिहर से कहा कि हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह नहीं सोच पाते, समझ नहीं पाते, और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस भागम भाग भरे दौर में तो हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम एक पल भी निकालकर, एक पल के लिए पीछे मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके कि वास्तव में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर ही चिल्लाता रहता है। हर कोई कहता रहता है कि मैं दुखी हूँ। उसका समाधान निकालने का भी हर कोई अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं। तो फिर इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं। ऐसा लगता है मानो हम बड़ी तकलीफ में हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जैसे ही हमारी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या हमारे मुंह बाए खड़ी होती है। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे सामने तब केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वो है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है बचाव का। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें। अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जाने दो, अपने आप को बिखरने ना दो। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहने लगा, हे गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए?
महात्मा जी हरिहर से कहने लगे कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छा को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। इच्छाओं का नियंत्रण करना तो तुम्हारे बस में होता है। यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की ये बातें सुनकर हरिहर ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है और मैं आज से ही अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है और हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते ही रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वो ईश्वर, वो भगवान ये चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस दुख की गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें ये पता चल सके कि हमने तो अभी तक अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहें तो एकत्रित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते। अगर आपके जीवन में भी कभी समस्याएं आए तो सबसे पहले ध्यान लगाकर आप अपनी समस्याओं की जड़ को पहचानिए। आप अपनी समस्याओं के अंदर ही उनका समाधान भी ढूंढ निकालेंगे। तो ये थी आज की कहानी, जिसके माध्यम से आज आपने जाना कि असली दुख क्या है। अगर ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।